एक गांव में हरीश नाम का साधारण व्यक्ति रहता था। वह सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीने में विश्वास करता था। उसका मानना था कि इंसान के अच्छे बुरे कर्म ही उसके जीवन का आधार होते हैं। हरीश हमेशा सत्कर्म करता और जरूरतमंदों की मदद करता था। गांव में राजेश नाम का एक व्यक्ति भी था जो केवल धन और संपत्ति को ही जीवन का असली सुख मानता था। एक दिन हरीश और राजेश ने एक साधु का प्रवचन सुना। साधु ने समझाया, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे कर्म है। अच्छे कर्म हमें शांति और संतोष देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और अशांति का कारण बनते हैं। हरीश ने साधु की बातों को जीवन में अपनाया, लेकिन राजेश ने इसे मजाक समझा। उसने सोचा, जीवन में केवल धन ही सब कुछ है, अच्छे बुरे कर्म का कोई महत्व नहीं। जल्द ही राजेश ने अधिक संपत्ति कमाने के लिए गलत रास्ता अपनाया। उसने गरीब किसानों की जमीन कम दामों में खरीदने का षड्यंत्र रचा। उसका विश्वास था कि उसकी धन दौलत और ताकत के कारण कोई उसे रोक नहीं सकता। राजेश रोज साधु के प्रवचन सुनने जाता रहा, लेकिन उसके कर्म नहीं बदले। एक दिन साधु ने उसे बुलाकर कहा, राजेश, तुमने अपने जीवन में केवल अपने लाभ के लिए काम किया है। गरीबों को सताया, उनकी संपत्ति छीनी। याद रखना, हर कर्म का फल मिलता है। यदि तुमने दुख दिया है तो वही तुम्हारे जीवन में लौटेगा, लेकिन यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो और अच्छे कर्म करो तो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो सकता है। साधु की बातों ने राजेश को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने स्वार्थ के कारण कितने लोगों का शोषण किया है। उसने अपने सारे गलत काम छोड़ने और अच्छे कर्म करने का निर्णय लिया। अब राजेश ने गरीबों की सहायता शुरू कर दी। उसने उनकी जमीन लौटाई और शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए काम करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख और शांति लौट आई। अब उसे समझ आया कि धन से अधिक महत्वपूर्ण अच्छे कर्म और समाज की सेवा है। एक दिन राजेश ने साधु से पूछा, गुरुजी, मैंने अपने बुरे कर्म छोड़े और अच्छे कर्म शुरू किए हैं, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि कहीं मैं फिर से गलत राह पर न चल पड़ूं। साधु ने उत्तर दिया, राजेश, जैसे अंधेरे में एक दीपक जलने से उजाला हो जाता है, वैसे ही सच्चे मन से किए गए अच्छे कर्म अतीत के बुरे कर्मों को धीरे धीरे मिटा देते हैं। लेकिन यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यदि तुम्हारे भीतर पश्चाताप और सुधार की भावना है तो तुम बुराई की ओर नहीं बढ़ोगे। इस घटना के बाद राजेश ने समाज सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उसने निर्धन बच्चों के लिए स्कूल खोले और गांव के लोगों की भलाई के लिए काम किया। अब वह एक उदाहरण बन गया जिसे देखकर अन्य लोग भी प्रेरित होते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमारे कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। हर व्यक्ति के पास अपने गलतियों को सुधारने का मौका होता है। अच्छे कर्म न केवल जीवन में सुख और शांति लाते हैं, बल्कि हमें सही राह पर भी बनाए रखते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को सच्चे सुख और संतोष की ओर ले जाएं।